इस्लामाबाद में बहुत कुछ हो रहा है। जब से ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आई है, इदारों को फतह करने का एक सिलसिला सा शुरू है। 8 फरवरी को इंतखाबात जिस तरह कराए गए और जिस तरह नताइज तब्दील हुए, पार्लियामेंट को तो उसी दिन फतह कर लिया गया था। तो उसके बाद एक अमल शुरू हुआ कि कौन कौन सा इदारा राह में रुकावट है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच है और ज्यादातर इस वक्त राय आपको यही मिलेगी कि सब अच्छा की रिपोर्ट आती है हुकूमत को वहां से। इलेक्शन कमीशन, वहां पे जो मेंबरान और चेयरमैन बैठे हैं, एक कानून साजी की गई कि अगर अगले मेंबरान और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ना अपॉइंट हुए तो यही कंटिन्यू करेंगे। और लगता है ऐसे है कि इस इदारे में भी यही लोग आगे चलेंगे। बहुत से दूसरे मामला किए गए, एहतजाज कोई ना करे उसके लिए भी कानून साजी करके सब सेट कर लिया गया। आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे में कानून साजी की ही यह सोचकर जा रही थी कि निजाम पे कंट्रोल कैसे आएगा। एक चीज रह गई थी, मीडिया। अब पीका कानून में यह तरमीम करके मीडिया को भी गुलाम बनाने की कोशिश की गई। कल यौम स्याह का ऐलान किया है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने, जो हमारी यूनियन है, हमारी बॉडी है। कल और साफी इस पर एहतजाज करेंगे। लेकिन कितनी खूबसूरती से हमारे सियासतदान ऑपोजिशन में कितनी अच्छे अच्छे असूलों की बात करते हैं, और जो ये हुकूमत में आते हैं जाने इनको क्या हो जाता है। ऐसा लगता है इन्होंने भेस बदल ली है। ये वो लोग ही नहीं जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। जब ऑपोजिशन में मियां नवाज शरीफ साहब होते थे तो इजहार राय की आजादी के बारे में उनका क्या ख्याल था, जरा सुनिए। इजहार की आजादी बुनियादी इंसानी हकूक में से एक है। रियासती ताकत से मीडिया की जुबानबंदी कहाँ का इंसाफ है। सब मिलकर ये अहद करें कि हम मीडिया की हिफाजत करेंगे और इसकी आजादी पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। आज कहने को पाकिस्तान में जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत के तमाम तकाजे बुरी तरह कुचल दिए गए हैं। मीडिया का गला घोंट दिया गया है। आप जलसे में मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं या आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा तो टेलीविजन पे आना इन्होंने बंद कर दिया है। इस मीडिया की जुबानबंदी का कौन जिम्मेदार है? आजादी इजहार आपका आईनी हक है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। यहाँ पर आजादी राय पर कदगन लगी गई। और कितनी फिक्र थी मियां नवाज शरीफ साहब को कि इजहार राय की जो आजादी है उस पर कदगने लगाई जा रही है, मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। और अब आपकी अपनी जमात एक पीका कानून में तरमीम लेकर आई है। साफियों को अब सजाएं होंगी, उनको तफ्तीश के नाम पर उठा लिया जाएगा, उनके रिमांड होंगे। पीका पर मुस्लिम लीग नून की एक पोजीशन बड़ी वाज़ेह रही है, वो भी आपको सुना। वीक में लेजिस्लेटर्स सीट्स लेकर एमएनएस की, एमपीएस की आएंगे, उनसे आप क्या लेजिस्लेशन की तवक्को रखेंगे? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते, वो अपने लाने वालों के मफाद और बचाव के लिए लेजिस्लेशन करते हैं। मीडिया के बारे में जुबानबंदी है, इस काले कानून को फिल फौर वापस लिया जाए। जब भी कोई सिलेक्टेड आता है मीडिया को कंट्रोल करने के लिए काला कानून लेकर आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीका का कानून को भी नहीं मानते हैं। एक पीका नहीं, आप 100 पीका ले आए, सब पीका को उठा बाहर फेंकेंगे। पीका ऑर्डिनेंस आपने बनाया है, कल तक आप कहते थे ये काला कानून है। फेक न्यूज का तायुन जो है वो हुकूमत वक्त करेगी कि फेक न्यूज क्या होता है। काला कानून सफेद कैसे होता है, कितनी जल्दी होता है, कौन लोग करते हैं। मैं ख्याल है ये तो हम पिछले चंद सालों की सियासत में जान भी गए हैं, देख भी रहे हैं। कैसे जिसको काला कहा जाता था, जिसके खिलाफ सहाफियों के धरनों में शिरकत की जाती थी और कहा जाता था कि हम आपके साथ खड़े हैं, आज ये सब लोग मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शामिल हैं उस कानून को वेपनाइज करने में सहाफियों के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि यूट्यूब, सोशल मीडिया और जो सहाफी बोल रहे हैं उनकी जुबान किसी तरह बंद की जाए। और कर कौन रहा है? ये पार्लियामान। मियां नवाज शरीफ साहब कुछ अरसा पहले पार्लियामेंट को क्या कहा करते हैं? पार्लियामेंट के मेंबर हम बने हुए हैं, वो पार्लियामेंट कितनी खुद मुख्तार है। डायरेक्शंस देते हैं कि जनाब आज एजेंडा ये होगा और आज इस बिल पे वोटिंग होगी, कमेटी फलां बिल को मंजूर करे। हमारी तो असेंबली भी, माफ कीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज्ड। असेंबली कॉम्प्रोमाइज्ड है, खुद मुख्तारी नहीं है, रबर स्टैंप्स हैं। ये अल्फाज सुनते सुनते आखिर एक नई असेंबली आई, उसमें नारा लगाने वाले भी बदल गए, बेनिफिशरीज भी बदल गए, हालात पहले जैसे रहे। मरियम नवाज साहिबा भी थोड़ी देर पहले भी आपको सुनाया कि जब सहाफियों के ये फोरम पर आई थी, जब पीटीआई दौर में कानून साजी हो रही थी, तो उन्होंने क्या उस वक्त फरमाया था
पीटीआई की हुकूमत के बारे में, उस असेंबली के बारे में जो ये कानून साजी कर रही थी। आप लेजिस्लेशन की बात करते हैं, जब लेजिस्लेटर्स ही किसी की भीख में दी हुई वोट, जिसके 2000 थे, उसने हाथ जोड़े कि प्लीज मैं हार रहा हूं, मेरा कुछ करे, उसके 20,000 कर दिए। कोई जीतने वाले के 40,000 वोट थे, उसका 1 0 कैंसिल करके उसके 4,000 कर दिए। जब इस तरह से भीख में लेजिस्लेटर्स सीट्स लेकर MNAs की, MPAs की आएंगे, उनसे आप क्या लेजिस्लेशन की तवक्को रखेंगे? वो तो फिर वही वाली लेजिस्लेशन करेंगे जो उनके गुनाह को छुपाएगी। वो PFUJ के लिए, सहाफियों के लिए, कौम के लिए तो कोई लेजिस्लेशन नहीं करेगी। जी आप ठीक कह रही हैं, हमें इल्म है इस बात का। आखिर में मैं एक शहबाज शरीफ साहब को ढूंढ रहा हूं। कुछ अरसा पहले हमारे बड़े चहीते शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे, बहुत इनकलाबी हुआ करते थे, बड़े अच्छे अच्छे गाने गाया करते थे इनकलाब के। कहां गए वो शहबाज शरीफ? आखिर वजीर आजम बन के वो कहां गुम हो गए? ये कौन से शहबाज शरीफ साहब हैं जो हमारे पास, हमारे सामने रोज हमें टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं? जरा आपको पुराने शहबाज शरीफ साहब की एक झलक दिखाना चाहता हूं। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, जिनका महल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चारा दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता। तुम नहीं चारागर, कोई ना माने, कोई माने मगर मैं नहीं मानता। शहबाज शरीफ साहब, ये कहां है वो शहबाज शरीफ, ये जो जाले पड़ा करते थे, इनकलाबी हुआ करते थे, माइक गिरा दिया करते थे? हमें उन्हीं की तलाश है। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन वो मिल जाएंगे, तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना चाहिए, जिस दिन वो मिलेंगे कोई पीका कानून इस मुल्क में पास नहीं होगा। ये पता नहीं कौन आजकल वजीर आजम है, वो शहबाज शरीफ साहब नहीं हो सकते। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने, जो दूसरे वाले शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफर की है तहरीक इंसाफ को, मुज़ाकरात की ऑफर है, हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं।